जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, आज हम रामचरितमानस अरण्य कांड में भगवान जब सबरी के आश्रम में आए तो सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान प्रदान करा। उसी विषय में आज हम आप लोगों से थोड़ा चर्चाएं करेंगे। नवधा भक्ति का ज्ञान सबरी ने पाया क्योंकि सबरी को भी दृढ़ विश्वास था मतंग ऋषि से। जब मतंग ऋषि ने कहा था सबरी आपको राम जी दर्शन देंगे, उसी दिन से सबरी ने दृढ़ विश्वास होके राम जी को रोज निहारा, रोज रास्ता देखती थी और एक न एक दिन अवश्य भगवान आएंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास था। तो भगवान जी की प्राप्ति हुई। इसी नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति भगवान जी ने सबरी को ज्ञान दिया, 9 प्रकार की भक्तियों का। लेकिन 9 की 9 भक्ति एक दूसरे से मिलती हैं आपस में। जैसे एक भक्ति प्राप्त होने पर दूसरी भक्ति स्वयं जीवन में आ जाती है और दूसरी भक्ति होने से तीसरी, तीसरी से चौथी, इसी प्रकार से क्रमशः 9 भक्तियाँ मनुष्य को मिल जाती हैं और नवदा भक्ति पूर्ण होने पर स्वयं भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसा नवधा भक्ति में बताया है। हर ऋषि मुनि संत लोगों का अलग अलग मत है, उसी में से एक मत हमारा भी है नवधा भक्ति में, जो इस प्रकार है। आप लोग सुनिए। अरण्य कांड में 35 दोहा से थोड़ा ऊपर में, यहीं 35 दोहा में ही बताया गया है नवधा भक्ति। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। भगवान कह रहे हैं, हे सबरी, मैं आपको 9 प्रकार की भक्तियों का ज्ञान देता हूँ, आप सावधान होकर इसे सुनिए और मन में ध्यान से मन में रखिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन का संग, यानी संत जनों का सत्संग में ध्यान होना चाहिए। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथाओं में, दूसरी भक्ति मेरी कथाओं में, जो सत्संग के द्वारा कथा मिलती है उसमें रति होनी चाहिए। मेरे प्रसंगों में सुनने की रति होनी चाहिए, कथाओं को सुनने की रति होनी चाहिए। 2 भक्ति बताई। तीसरी भक्ति बताई है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भगत में बताया है कि गुरु के चरणों में प्रेम होना चाहिए। तीसरी भगति। चौथी भगति में बताया है, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। चौथी भगति में मेरे गुणवान, मेरे गुणों का जब आप गान करेंगे, गाएंगे, तो उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास ये होना चाहिए कि अभिमान छोड़कर
उसको मेरे गुणों को गाना चाहिए। चौथी भगति। पंचम भगति बताया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्रों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जैसे शबरी का विश्वास था अपने गुरु के प्रति, मतंग जी के प्रति, ऐसा विश्वास होना चाहिए। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवां जो भक्ति बताई है, दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवें भक्ति में बताया कि निरंतर उन भजनों में मेरा मन को लगाना, यानी वैराग्य हो जाना। सातवां सम मोही, मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवां भगत ये बताई है कि सिया राम मैं सब जग जानी। छोटे बड़े जितने भी जीव, जितने भी पदार्थ संसार में, सब में सिया राम, मैं सब जगह सभी लोगों को सिया राम ही जानना। सातवां भगति। आठवां भगति बताया है, जथा लाभ संतोष, सपन हो नहीं देखा परदोष। सातवां भगति में जगत को स्वभाव से ही मुझ में ओत प्रेत राममय देखना। आठवां भगति है कि जो भी मिल जाए उसी में संतोष रखना, स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। आठवां भगति। नौवां भगति बताया है, नवम सरल सब सन छन हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवी भक्ति में बताया है कि हृदय में छल कपट का वर्ताव न रखना और मेरा भरोसा हर अवस्था में रखना। इन नौ में से जिसने एक भी भक्ति ले ली वो स्वयं भगवान को पा लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया ये दिखाया गया है कि नवधा भक्ति में तीन प्रमुख भक्ति हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। श्रवण यानी मन से, मन पवित्र रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो श्रवण होता रहेगा। और कीर्तन, जब मन बढ़िया रहेगा तो कीर्तन भी अच्छा होगा, और कीर्तन अच्छा हो जाएगा तो भगवान का स्मरण निरंतर रहेगा। ये तीन मुख्य भक्ति के मार्ग हैं। यही भक्ति नारद जी ने भी भक्त प्रहलाद को दिया था, मतंग जी ने सबरी जी को दिया था, और ऐसे जिन्होंने भी इस भक्ति का ज्ञान को प्राप्त करा उन्होंने स्वयं भगवान को पाया। और यही भक्ति हम लोगों को भी इस रामायण से लेनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन कृतार्थ हो और विश्वास हो, छल कपट हो, छल रहित हो। ऐसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए आप लोग अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम।